वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो टोटी हो तो छोटी हो। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। सितारा ने 400 साल पुरानी प्लेस जो है वो दिखाई, हिस्टोरिकल जो चीज़ें थी वो दिखाई, और उसके बाद जो है एक दो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और सलमा जनाब वाइट टी से आउट हो रही हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। और जनाब मेरे अब्बा के नाम से उठाई जाएंगी ये आयशा जो है कुछ गलत चीज़ें जो है फैला रही हैं, गलत कंसेप्ट दे रही हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। ठीक है जी। पहली बात तो करते हैं सलमा जनाब वीडियोस डिलीट कर रही हैं। अच्छा, मुझे कल ही कमेंट आ गए थे एक दो सिस्टर के नौशीन सिस्टर, उसके जो वीडियोस हैं वो प्राइवेट होना शुरू हो गई हैं। तो उस टाइम आई थिंक 900 से कुछ वीडियोस थी जो पड़ी थी, और मैंने जो व्लॉग देखा, व्लॉग जो थे वो 10 महीने के, मतलब 10 महीना पहले के पड़े थे। बाद वाले जो मतलब अभी लेटेस्ट डाले थे वो व्लॉग नहीं पड़े थे, वो गायब थे। तो पहले मैंने सोचा शायद पिछली वो जो सितारा के साथ इन्होंने वीडियोस वगैरह बनाई थी वो शायद हटाई हों, लेकिन नहीं, इन्होंने अपने व्लॉग जो थे इनके वो हटाए हुए थे। व्लॉग वाले व्लॉग जो खुद बनाए हैं अभी 10 महीने पहले के दौरानिया में जो इन्होंने बनाए हैं वो डेट आ रही थी सामने। फिर खैर दोबारा मैंने अभी चेक किया तो वो 2 साल पहले के, मतलब जो 2 साल से लेके अब तक के जो ब्लॉग थे वो प्राइवेट हो चुके हैं या डिलीट हो चुके हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा सितारा वाले ब्लॉग जो थे उनके साथ जो बने हुए थे वो अभी तक पड़े हैं। कहा यह जा रहा है कि असगर साहब जो हैं उन्होंने बहुत टाइम पहले से कहा था कि तुम वाईटी से दफ़ा दूर हो जाओ और यहाँ पे मत रहो, ये सारा कुछ हटा दो, बच्चों के मुस्तकबिल पे बहुत असर पड़ेगा। नाजरीन, आप लोगों को याद होगा जो पहले से 4 साल पहले से 5 साल पहले से मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनको मैंने ये बार बार जो है अपनी वीडियोस में बोला था, खुदारा अपने बच्चों का सोच लो, खुदारा अपने बच्चों का सोच लो, मत करो ये हरकतें इस तरह से, ये जो चीज़ें आप ला रही हो, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारे लोगों को गालियाँ पड़ी, बहुत सारे लोगों पे केस हुए, बहुत ज़्यादा बहुत मैस फैला गया। यहाँ तक कि सितारे के घर में फायरिंग तक हुई, गाड़ी के शीशे तोड़े गए, पता नहीं क्या कुछ हुआ, चोरी हुए थे, तोड़े नहीं चोरी हुए थे। ठीक है जी। वो भी बंदा इन्हीं के ही उसमें कहीं ना कहीं वो उसमें लिस्ट में आता था, इन्हीं की सपोर्ट में। खैर यहाँ पे जो है बाद में उस बंदे ने माजरत कर ली थी जब वो पकड़ा वगैरह गया था। अच्छा खैर, शुक्र है, देर आए दुरुस्त है, अकल आई तो सही। 4 साल बाद इस औरत को अकल आई है। 4 साल पहले से हम लोग इनको समझा रहे थे कि आप ये जो चीज़ें कर रही हैं गलत कर रही हैं। मस्जिद नबी में जाके कुरान पाक उठाना, लोगों पे तहमत लगाना, ये अच्छी बात नहीं है। वहाँ लोग जाते हैं, अपने लिए मगफिरत करते हैं, तौबा तैब होते हैं, इबादत करते हैं, और जो है अपनी रूह को सुकून पहुंचाते हैं। उनका दुनियादारी से उस टाइम तक वो ये होता है कि आप जब इबादत वाली जगह पे गए बैठे होते हैं ना, तो वहाँ आप दुनिया को साइड पे रख लेते हैं और अपनी आखिरत को याद करते हैं। सही है जी। तो इस तरह से जो है बड़ा समझाया है हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा समझाया, जिसको ये लोग हमें मतलब बहुत क्रिटिसाइज भी करते थे, बुरा भला भी कहते थे, इसके बदले में नंगी तड़ंगी गालियाँ भी देते थे, करैक्टर असैसिनेशन भी करते थे। ये बंदी ने खुद भी किए थे, मैंने अपने कानों से सुने थे। मेरे बारे में भी बहुत गलत बोला था। खैर यहाँ पे जो है बाद में खैर मेरी भांजी जब फौत हुई तो इन्होंने अफसोस के लिए भी कम्युनिटी वगैरह लगाई थी। चले वो मामला जाहिर सी बात है, पहले जब तेज़ माहौल था उसके बाद फिर थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता उसको गलतियों का एहसास हुआ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप में चेंजिंग लाई। पहली बात तो ये कि भाई तालीम की बहुत अशद ज़रूरत है, तालीम होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया फ़ानी है, दुनिया से हमने चले जाना है। हमारे पास इतनी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि हमने किस लिमिट में, किस हद तक रह के फिर बात करनी है। वैसे किसी को इतना भी जो है राइट नहीं है कि कोई किसी को डिक्टेट करे या उसको बैठ के हर वेले जलील और रुस्वा करे, ये भी राइट किसी के पास नहीं होता, ये भी गुनाह के ज़ुमरे में आता है। अच्छा यहाँ पे
मेरे पास ये राइट नहीं है। ओ हेलो तू फलानी, तू नमाज नहीं पढ़ती, हाँ तूने दुपट्टा नहीं लिया, हाँ तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन हाँ, इस बारे में हमने ज़रूर बोला था जहाँ पे इसने गलत बयानिया दिया था सलमा ने, वो उसके बारे में। बाकी हम सलमा से सवाल नहीं कर सकते कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ती, तुम दुपट्टा क्यों नहीं लेती, तुम फलानी ये क्यों नहीं करती, तो वो क्यों नहीं करती, वो वाला हम सवाल नहीं कर सकते। वो उसका और उसके रब का मामला है। जब उसने यहाँ पे आके पर्दा उतारा था ना, और यहाँ पे गलत स्टेटमेंट दी थी और कहा था कि ये पर्दा मैंने शौहर की वजह से उतारा है, उसी की वजह से मैं पर्दा करती थी, तो नहीं, ये मेरी मर्ज़ी है, मेरा और मेरे रब का मामला है। हम अल्लाह के लिए करते हैं, हम अपने शौहरों के लिए नहीं करते, अल्लाह के लिए करते हैं। शौहरों के लिए आप घर में बन सवर के इखलाक के साथ रहा करें, मोहब्बत के साथ रहा करें। जहाँ पे डिबेट बनती हो, थोड़ा सा नाराज़ होना हो, वो भी आपका बनता है, आप वो गिले शिकवे भी कर लिया करें, लेकिन शौहर के सामने अच्छे से साफ़ सुथरी लेडी बन के रहा करें, ठीक है जी। लेकिन जो पर्दे का जो निज़ाम है वो रब के साथ आपका है कि वो आप अल्लाह के लिए करते हैं, वो इन्होंने गलत कॉन्सेप्ट दिया था। खैर चलो जी, आखिरकार यहाँ से बोरिया बिस्तरा उठा के आखिरकार जा रही हैं। अच्छी सोच है अगर ये इन्होंने कुछ सोचा है तो, वरना इन्होंने बहुत गलत किया था, बहुत ही गलत किया था। जो ये यहाँ पे इतना वालदा को गालियाँ पढ़वाई, अपनी बहन को करेक्टर असैसिनेशन किया, उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों को के पास जा जा के जो है अपने घर वालों की, अपने ख़ानदान की बुराइयां की कहानियां, स्टोरियां सामने आई, बहुत सारी बातें बताई गई थी। यहाँ तक के लोगों को जो है उकसाया भी सही कि आप सितारा के ऊपर किरदार कशी करें। मर्दों को मतलब कि जहाज़ वगैरह जो है ना, वो भी इसी के शिकंजे में थे, इसी की वजह से वो यहाँ पे आके सितारा के ऊपर बक बक करते थे। सही है जी, इल्ज़ाम लगाते थे कि मेरा उससे ये था, मेरा उससे वो था। पहले हस्बैंड का मुद्दा लेके आई, फिर उसके बाद जो है दूसरे बंदे को भी ये लेके आई थी, जो कि सरासर बहुत ही घटिया हरकत थी। तो खैर, अगर इनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और ये यहाँ से चली गई हैं या जाना चाह रही हैं, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सोच है जी। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए और हमारे लिए भी आसानियाँ करे, हमें भी अल्लाह ताला राह रास्त पे लाए। सही है जी। तो फिलहाल जी, सलमा आई थिंक ये भी शायद अपना चैनल सेल आउट कर दें या फिर शायद रखें भी सही, लेकिन फ़िलहाल 2 से 3 साल की वीडियोज़ जो हैं मुसलसल प्राइवेट हो चुकी हैं, या फिर पता नहीं डिलीट कर चुकी हैं। इनका भरोसा कोई नहीं है। पिछले कुछ महीने पहले भी इन्होंने ना लाइवें कुछ ना प्राइवेट की हुई थी, जो वो ना दोबारा पब्लिक कर दी, दोबारा पब्लिक करके फिर उस पर मुद्दा बनवा के फिर सितारा को और सितारा की वालदा, जो इनकी भी वालदा हैं, उनको ट्रोल करवाया गया और अच्छा खासा ट्रोल करवाया गया। फिर इन्होंने दोबारा वो लाइवें जो थी फिर प्राइवेट कर दी, फिर वो पब्लिक कर देती थी। फिर इस तरह से जो इन्होंने इल्ज़ाम वाली वीडियोस थी, टॉन्टिंग वाली वीडियोस थी, वो प्राइवेट की, फिर इन्होंने जो है पब्लिक कर दी, फिर प्राइवेट कर दी। तो साफ पता चल रहा था गजनी हो गई है, मैं छेड़ रही है, टीस कर रही है। खैर, अब इन्होंने फैसला किया है कि भाई ये वीडियोस हटा देते हैं, बच्चियों के मुस्तकबिल का सवाल है। तो चलो जी, बड़ी अच्छी बात है। आप वैसे भी गंदी कंट्रोवर्सी लेके आई थी और बड़े गंदे तरीके से आपकी शुरुआत थी। मतलब ये अच्छी बात नहीं थी कि पाक जगहों पे जाके आप किसी के किरदार के ऊपर बातें करें या सवाल करें, ये हमारा राइट नहीं बनता। आप अपनी ज़बान से बोलें, जो भी बोलना है अपने घर में बैठ के बोलें। खैर, यहाँ पे इनका तो हो गया जनाब क्या कह सकते हैं, खात्मा। वाईटी से खात्मा हो चुका है, और फिर कोई पता नहीं है, कभी जोश आ जाए तो वापस भी आ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल इन्होंने ये बनाया था कि हम यहाँ पे वायरल हो जाएंगे, हम यहाँ पे जो है बड़े ठाठे मारेंगे, हम ये कर देंगे, हमारे ग्रुप होंगे, और जो कि बनाए भी गए। प्रूफ के तहत हमें वॉइसेस भी सुनने को मिली थी यूट्यूब के ऊपर कि बाकायदा तौर पे ये ग्रुपों में घंटों घंटों कॉन्फ्रेंस कॉलें चलती थी और उनको गाइड किया जाता था और बताया जाता था इसको आज पकड़ो, आज उसको पकड़ो, आज इस रिएक्शन वाली को पकड़ो, आज फलानी के ऊपर सवाल करो, आज रिश्तेदारों पे सवाल करो, आज बहन तो थी ही थी मेन टारगेट। तो खैर, अगर अकल आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो अल्लाह हम सबको हिदायत दे और इनको भी दे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है आयशा कहती है कि मेरे बाप के नाम से उठाई जाएगी।
ऐसा गलत कॉन्सेप्ट बता रही हैं, गलत इस्लामिकली वे में ना गलत तरीके से लोगों को गाइड कर रही हैं। खुदारा आप लोगों को तालीम हासिल करनी चाहिए। आप लोगों को देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कोई पढ़ी लिखी, मैं तो रोज़ बैठ के यहाँ पे कहती हूँ, जो कि मेरी बहनें भी हंसती हैं, बहन इतना भी ज़्यादा जोर दे के ना बोला करके मैं अनपढ़ हूँ, तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक है जी। उर्दू वगैरह पढ़ लेती हूँ और मेरी थोड़ी तालीम है। हमारी कोई फैमिली इश्यूज़ थे, बहुत सारे बीच में मसले मसाइल आ गए, फीस का इशू, पहले सब ठीक चल रहा था, फिर अब्बा की जब शादी हुई तो फिर रोले मसले ज़िंदगी में वध ही गए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी ज़िंदगी झंड हो गई तो बहुत सारे ऐसे थे इश्यूज़ वगैरह। खैर थोड़ा थोड़ा ही सही, बस गुजारे लायक हल्का फुल्का है जो वो पढ़ लिया। उसके बाद जो है थोड़ी बहुती मैंने कुरान पाक, तफसीर कुरान भी मैंने पढ़ी, ठीक है, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा आंखें खुली और मुझे अक्ल आई, समझ आई कि ओ अच्छा ज़िंदगी ये है, ओ अच्छा ये चीज़ जो है हमें इस तरीके से पेश आना चाहिए। जैसे कि बहुत सारा गुस्सा आता था या बहुत ज़्यादा पता नहीं था दुनियादारी का, कुछ भी नहीं समझती, लेकिन बाद में जब पढ़ा और वो तो दिल बागबान हुआ, दिल ख़राब नहीं हुआ, बहुत बागबान हुआ, बहुत खुश हुआ दिल। जहाँ ज़िंदगी में थोड़ी सी मायूसी थी या थोड़ी सी कुछ थी, कमियां लगती थी, तो वो जब कुरान पढ़ा तो यकीन हो गया और समझ आ गई। तफसीर के साथ पढ़ा, अरबी तो हमें आती नहीं है, मतलब हम अरबी पढ़ लेते हैं, हम नमाज भी अरबी में पढ़ते हैं, हम कुरान भी अरबी में पढ़ते हैं, लेकिन तफसीर नहीं पढ़ी थी, इसका मतलब क्या है वो हमें नहीं थी समझ। तो जब वो पढ़ा तो फिर तो भाई बड़े सब्र मिला, बहुत सुकून मिला, बहुत समझ आई और बहुत ज़्यादा रब से मोहब्बत हुई और दुनिया से जो है, जो हकीकतन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि दुनिया किसी की सगी नहीं है, उनका भी पता चला, हर चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि भाई ये आर्जी दुनिया है, आर्जी रिश्ते हैं, आर्जी लोग हैं, असल तो आपका कनेक्शन अपने रब के साथ है। खैर इतना सा बस थोड़ा सा मैं मतलब पढ़ी, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी। अच्छा, यहाँ पे ये बंदी जो है गलत कॉन्सेप्ट के साथ बोल रही हैं कि मेरे बाप के नाम से उठाई जाओगी, तो ऐसे आप गलत बोल रही हैं। इस्लामिकली वे में जो है होता है कि औरत है या मर्द कोई भी है, अपने नाम से वैसे उठाया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वालिद के नाम से उठाया जाएगा, कुछ लोग कहते हैं माँ के नाम से जो है कोई भी मर्द है औरत है वो माँ के नाम से उठाया जाएगा या वालिद के नाम से। या इसके बारे में भी अभी डिबेट है, इसके बारे में भी अभी जो है दो तरह से बातें आती हैं। मतलब अपने वालिदैन के नाम से उठाया जाएगा, शौहर के नाम से कौन उठाया जाएगा अभी भी। अच्छा जी, फिर ये भी हमारे पढ़ने में आता है कि बहुत सारे हमसे दुनिया में गलत फैसले हो जाते हैं, ऐसे ही है। और जो आखिरत है ना, वो आखिरत वो आपकी जो है नई जिंदगी हो गई, आपकी उम्र एक जैसी होगी, सबकी एक जैसी उम्र होगी, रंग खूबसूरती एक तरह की होगी, ठीक है जी। उसमें आप जो है अलग से, मतलब सारे जवान होंगे, यंग होंगे, उसमें कोई मतलब वो नहीं होगा छोटा बड़ा बुजुर्ग, ये वाली चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। ये थूकना, ये जो है वॉशरूम करना, या ये जो है खाना, इस तरह, मतलब खाना तो खाएंगे लेकिन वो भी इस तरह से, मतलब वो एक लंबी चीज़ है। मैं आपको क्या बताऊं कि भाई टिकार के ज़रिए से ही आपका हाजमा हो जाएगा, कोई वो वॉशरूम वाला भी सिस्टम नहीं होना, ठीक है। वहाँ पे अलग से ज़िंदगी होगी। अच्छा, अब आई बात शौहर की बात ये कि पहले तो आप वालिदैन के नाम से उठाए जाएंगे, बेशक वो वालदा का नाम हो या वालिद का, ज़्यादातर वालदा का नाम आता है, कुछ लोग वालिद का नाम कहते हैं, उसके नाम से हम उठाए जाएंगे। जब दोबारा से हिसाब किताब होना, मतलब होगा, दुनिया से तो हम चले गए, जब हिसाब किताब होगा हमारा दुनिया से जाने के बाद, जब होगा वो मेरे रब को पता है, वो हम इतना नहीं, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी मैं जैसे बता रही हूँ कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अच्छा इसलिए ना सोच समझ के बोलती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जब उठाया जाएगा फिर आप कहोगे हिसाब किताब, क्या होगा? हिसाब किताब होगा कि आपने दुनिया में आपके सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन चलाया जाएगा। अच्छा, मैंने उस टाइम LCD भी नहीं देखी थी, जब बचपन में ये भी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि ऐसे अल्लाह ताला आपके गुनाह आपको दिखाएगा, बताएगा। इसलिए दुआ अभी से हम करते हैं, या अल्लाह हमारी पर्दा पोशी करना, या रब अजजी में रो के बोला करें
कि अल्लाह मेरी पर्दा पोशी करना, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप भी लोगों की फिर पर्दा पोशी करें। सही है ना? तैयारी यहाँ से शुरू करेंगे तो आगे जाके फिर अच्छा रिजल्ट मिलना है ना। अच्छा, फिर जब हमें उठाया जाएगा वालदा या वालिद के नाम से या हमारे नाम से, उसके बाद क्या होगा, हमारा हिसाब किताब होना है कि अच्छा कर्म किए या बुरे कर्म किए। अगर हमारे तोले जाएंगे, सवाब और गुनाह तोले जाएंगे, दिल करे तो आपका एक सवाब ही भारी पड़ जाए, और दिल करे सारी जिंदगी के हज नमाज ज़कातें सारा कुछ भी आपका दाया चला जाए, एक गरूर की वजह से या एक जो है आप क्या कहते हैं शिर्क की वजह से है, तो वो तो रब की मर्जी है, लेकिन आपके सवाब गुनाह तोले जाएंगे। कहते हैं वहाँ पे एक नेकी वाला भी बख्शा जा सकता है, हो सकता है कि आजिज़ी में आके वो कह दे कि अच्छा इसकी सिर्फ एक इतनी नेकी हैं, थोड़ी सी और नेकी मिल जाती तो, या फिर बराबर हो रहे हैं गुनाह सवाब, तो वो एक नेकी वाला कहेगा कि भाई कोई नहीं, मेरे पास तो एक ही नेकी है, मैंने पता नहीं बख्शे जाना है या नहीं, चलो आप मेरी नेकी भी इसको दे दें, वो पहले बख्शा जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से रब के मामलात हैं जी, बहुत वो है। अब हमें क्या पता हमने जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है, अल्लाह में बचाए भी, 1000 दफ़ा आफियत मांगते हैं दोज़ख से, लेकिन ये तो हमारे अपने अमाल होंगे तो हमें लेके जाएंगे ना, ऐसे ही है ना। तो फिर जो है, फिर उसके बाद आप डिसाइड किया जाएगा और फिर पूछा जाएगा, जिनके निकाह दुनिया में 2 या 3 हुए होंगे तो फिर उनसे पूछा जाएगा, ठीक है जी, कि आप किस शौहर के साथ या किस शौहर से पूछा जाएगा किस बीवी के साथ रहना चाहते हैं। तो होती हैं कुछ ऐसी लेडीज़ जो गलत दुनिया में फ़ैसले हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई मेरे से ये दुनिया में गलत फ़ैसला हो गया था, तो मेरा जो फ़लाँ शौहर फौत हो गया, तलाक तो आप जानबूझ के लेते हैं ना, फौत हो गया, जो अल्लाह की मर्ज़ी से इस दुनिया से चला गया, तो अगर हो सके तो मैं उसके साथ रहना चाहूँगी। वैसे ये जो है उसके लिए भी है कि जो एक औरत है उसके हस्बैंड भी फौत हो जाते हैं या वो शादी जो भी करती है मतलब वो फौत हो जाते हैं, तो वो अकेली बेवा वाली ज़िंदगी गुजारती है, तो उसके लिए वैसे ये ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पे ज़बरदस्ती जो है बाबा के साथ उठा रही है आयशा, तो ये गलत कॉन्सेप्ट दे रही है, हमें नहीं पता, हमने सबसे पहले वालिदैन के नाम से उठाया जाना, हमें नहीं पता हमारा ठिकाना क्या है। सबसे पहले तो हमें अपना ठिकाना बनाना चाहिए, अच्छे अमाल करेंगे ठिकाना बनेगा। भूखों को रोटी खिलाएं, किसी पे इल्ज़ाम ना लगाएं, किसी को टोंट ना मारें, किसी को तज़ीक ना करें, किसी को कमतर ना समझें, किसी का मजाक ना उड़ाएं। आप मुसलसल आ जाती हैं लुटी है जमालो पा तो लुटी हो जमालो पा, वैसे आप आई किस मुंह आप कैसे उठा के आ गई हैं, ये सोचने वाली बात है। कैसे मुंह, किस मुंह से आप उठ के आ गई हैं। आप जो है खुद जो आपकी सुतेली अम्मा है, तुम कहती हो कि सितारा जो है माँ को ट्रोल करवा रही है, कोई सगी बेटी क्यों ट्रोल करवाएगी, और जो खास कर उसका ख्याल रखती है, उसकी बीमारी का, उसके खाने का, उसके पीने का, उसके पहनने का, वो कैसे ट्रोल करवा सकती है। ट्रोल आप जैसे लोग करते हैं जो बिला वजह, आपकी सुतेली वालदा हैं, आप खुद तो ट्रोल करती रही, अभी ये पिछले दिनों की बात है, आप ऐसे ऐसे पैनलों पे जाती रही हैं जहाँ के ऊपर जहाँ पे आपकी बहन और आपके वालिद की भी धज्जियां उड़ाई जाती थी। ये आप काम करती रही हैं, ये आप करती रही हैं काम। सुतेली माँ की ज़िद में, हसद में, और सुतेली बहन के ज़िद और हसद में आप जो हैं वहाँ पे बैठ बैठ के जो है उनको ट्रोल करवाती रही हैं। हालांकि वो लोग आपके वालिद को भी और आपकी बहन को भी ट्रोल करते थे, और उसके बाद आपकी भी अच्छी खासी उन्होंने रगड़ाई धुलाई की थी। तो ऐसी जो है ना, बेहतर ये है कि ज़्यादा ना बोला करें। बेहतर ये होता है हमें पहले पढ़ लेना चाहिए। आप लोग अगर देखें जी मेरे अब्बा को ट्रोल करने के लिए या मेरे अब्बा को जो है नीचा दिखाने के लिए ऐसे किया, तो आपके अब्बा, आप नहीं अपनी वालदा को याद करते। जब आप अपनी वालदा को याद करते हैं तो हम क्या कहें, सुतेली को याद वो टीस कर रहे हो, सुतेली माँ को। ऐसा नहीं होता, वो आपका रिश्ता है, आप याद करेंगी। आपकी माँ फौत हुई है, आप अपनी वालदा को याद करेंगी, फौतशुदा को, लेकिन यहाँ बेशक वो जिंदा भी होती तो याद करेंगी। सितारा ने अगर किया तो वो इन्होंने जो है अपनी तरफ से बनाना शुरू कर दिए ड्रामेबाजी।
ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे सितारा के ब्लॉग पे भी आते हैं। सितारा ने जनाब बच्चे वगैरह तैयार किए, जिस होटल में रह रहे थे। मैं सोच रही थी पता नहीं वाघा बॉर्डर जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन आखिरकार वो शाही किला वाली साइड पे गए, बादशाही मस्जिद वाली साइड पे गए। अच्छा, बादशाही मस्जिद जो है वो बहुत बड़ी है। एक एरिया उनका अलग है जिसमें जो है हिस्टोरिकल और भी चीज़ें पड़ी हैं, और एक एरिया ऐसा है जिसमें सिर्फ लोग जाते हैं, घूम फिर के पिक्चरें बना के आ जाते हैं। सही है जी। अच्छा, ये मैं गई थी, मैं बहुत पहले गई थी, आई थिंक 9-10 में गई थी बादशाही मस्जिद में। खैर उसके बाद भी हम लाहौर जाते रहे हैं, अभी भी कुछ टाइम पहले भी हम होके आए हैं। वहाँ पे हमारी फैमिली है, रिश्तेदार हैं वहाँ पे, मतलब हम रह के आए हैं। मैं ससुराल से सीधा वहाँ पे आ गई, वहाँ से फिर हम लोग उधर रहे लाहौर, फिर उसके बाद हम इधर आ गए। लेकिन घूमा फिरा नहीं, कम घूमा फिरा। उससे पहले हम लोग ज़रूर घूमने फिरने जाते थे, शॉपिंग भी करते थे। तो मैं गई हुई हूँ बादशाही मस्जिद में ना। अभी फिर दोबारा कभी लगा चक्कर तो फिर ज़रूर, फिर भी ज़रूर इंशाल्लाह जाएंगे। तो खैर यहाँ पे जो है उन्होंने अपने कपड़े शपड़े पहने, और अम्मा भी तैयार हुई थी, बच्चे भी तैयार हुए, और साथ साथ दिखाया लाहौर में भी हल्की सी बारिश भी हो रही थी। वाह जी वाह, इधर तो हुई नहीं है, हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। काश बारिश हो जाए ना, मौसम एक खुल सा जाता, खूबसूरत सा हो जाता है, एक तरोताज़गी आ जाती है मौसम में। खैर यहाँ पे जो है ये लोग खाना शाना खा के, नाश्ता नुश्ता करके ये लोग जो है चल पड़े, बाहर निकले। और उसके बाद जो है इन्होंने, सितारा ने कहा कि अब हम शाही किले वाली साइड तक पहुंच गए हैं। वहाँ पे तो ढेर सारे दरवाजे हैं, अब किस गेट से हमें अंदर जाना पड़ेगा ये पता करना पड़ेगा। फिर सितारा हंसती है, कहती है वैसे हम लोगों ने सुना है कि ये जो है ना रास्ता गलत बता देते हैं। हाँ वैसे सुना है, गुजरांवाला या लाहौर के बारे में सुना है कि भाई वो खाने से बात शुरू करते हैं, खाने पे ख़त्म करते हैं। लेकिन जी ये वाला जो है ना, ये वाला वो निहारी वाला जो है बैठा है, तो वो पाए वाला बैठा है, तो उधर से ऐसे जाओगे तो फिर बिरयानी वाला बैठा होगा, बिरयानी वाले से ऐसे हट के फिर ऐसे जाके फिर ऐसे, मतलब खाने वाली चीज़ों का नाम लेके फिर वो आपको रास्ता बताएंगे। तो खैर ये इन्हें भी किसी बंदे ने बताया तो, लेकिन वो सारे खुश हो गए कि शुक्र है हमें तो सही रास्ता बताया गया है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये लोग पहुँचे जो है किले वाली साइड पे थे ना, किले वाली साइड पे गए। वहाँ पे जो है काफ़ी रश था। शाही किले वाली साइड पे गए, बहुत ज़्यादा रश था। हजूरी बाग और इस तरह से जो है काफ़ी सारे जो जगह हैं वहाँ पे गए, जैसे शीश महल भी दिखाया, बहुत सारी जगह देखी। अच्छा उसके बाद जो है ये लोग जाते हैं बादशाही मस्जिद वाली साइड पे। बादशाही मस्जिद वाली साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे ना दुपट्टा सितारा ने नहीं लिया हुआ था, तो मेरे ख्याल से सितारा को ना छोटा सा स्टॉलर साथ ज़रूर रखना चाहिए, जो कि एक अदब के दायरे में भी चीज़ आती है। वैसे हम डिक्टेट नहीं कर सकते, मैं वही पहले कह रही हूँ, हम किसी को ये भी नहीं कह सकते कि तुम जो है नमाज क्यों नहीं पढ़ती, ये फिर तुमने क्यों पढ़ी, या फिर कितनी पढ़ी, ये भी कहते नहीं पूछते होते कितनी पढ़ी, दिन में भाई 5 नमाजें हैं तो आपने कितनी पढ़ी, ये भी हम नहीं पूछ सकते। लेकिन यहाँ पे जो है आप इन्फ्लुएंसर हैं और जाहिर सी बात है आप वीडियो भी बना रही हैं, तो कोशिश किया करें, अगर जूता वहाँ पे उतारा गया है तो इसका मतलब है वहाँ पे दुपट्टा भी लेना था। तो सितारा को पर्स के साथ एक दुपट्टा या स्टॉलर जो होता है वो साथ ज़रूर रखना चाहिए था। आप मस्जिद में गई हैं, वहाँ पे आप ज़रूर अदब के साथ जो है दुपट्टा ज़रूर ले लेती, वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि गैर मुस्लिम लोग भी अक्सर वहाँ पे जो है जब जाने लगते हैं ना, तो उनको बाकायदा तौर पे कहा जाता है कि भाई आप दुपट्टा लिए बगैर नहीं जा सकते। तो ये सितारा की जो है थोड़ी सी गलती है, उनको सुधारनी चाहिए। और उनको जो है अम्मा जो है, शायद अम्मा ने समझाया भी होगा, हमने थोड़ी देखा है, तो वहाँ पे जो है इनको ज़रूर, क्योंकि वो इबादत की जगह है, नमाज पढ़ी जाती है, अगर जूते उतारे गए हैं तो फिर समझो वहाँ पे दुपट्टा भी लेना है। बाकी जगहों पे आप लोग जूतों के साथ फिर रहे हैं और वो सिर्फ घूमने फिरने की जगह है, तो फिर इसका मतलब वहाँ पे आप आओ, आपकी मर्ज़ी, आप लो या ना लो, उस पर मैं डिबेट नहीं कर सकती या मैं नहीं वो कह सकती। लेकिन हाँ, मस्जिद के अंदर आप ज़रूर ले लेती तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। सही है जी। खैर यहाँ पे उन्होंने हिस्ट्री वगैरह बताई कि 10 साल लगे थे इसको बनने में, सामान यहाँ से आया था, वहाँ से आया था, इसका काफ़ी सारे मटेरियल जो है वो दिखा रहे थे। अच्छा जी, ये जो उन्होंने हिस्टोरिकल जगहें दिखाई हैं ना, इनके ऊपर काम हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा वो डंडे शंडे लगे हुए थे वो कंस्ट्रक्शन के लिए, वो जो मतलब
बनाई जाती हैं, उसका साथ साथ थोड़ा थोड़ा साथ साथ काम हो रहा है। ये फिर जो हुकूमतें आती हैं फिर वो उनको जो है वो बनाती होती हैं, इनके ऊपर वो बजट वगैरह देते होते हैं। खैर ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मतलब प्लेस दिखाए, बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे थे। अच्छा जी, वहाँ पे गुरुद्वारा भी था, वहाँ पे मंदिर भी था, मस्जिद भी थी, तो कैसी बात है, तीनों चीज़ें वहाँ पे उस साइड पे एक साथ ही दिखाई हैं। अभी तो 36 मिनट का सितारा का व्लॉग था, 36 मिनट में जितना हो सका है उन्होंने जो है रिकॉर्ड करके दिखाया है ऑडियंस को। बाकी अभी आना तो बाकी है उनका, बाकी आना व्लॉग तो जो है अभी है। खैर यहाँ पे एक और दीवार भी दिखाई गई जहाँ पे दीवारों के भी कान होते हैं। ऐसी दीवार भी दिखाई गई भाई जहाँ पे दीवारों के भी कान होते हैं। तो वो भी मुस्तफ़ा और सितारा जो है बात कर रहे थे दीवार के आर पार जाके। अच्छा, वहाँ पे गाइडर जो था वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से समझा रहा था, तो काफ़ी बहनें बड़ा खुश हुई कि यार ये तो जो है बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा है, हमें समझ भी आ रहा है। और कुछ जगह ऐसी थी जो कि इंडिया में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं, सिमिलर मतलब सेम सेम लगती हैं, वो भी इन्होंने दिखाई। लेकिन भाई यहाँ पे अभी ना काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन इसकी ना हो रही है, वो हम लोगों ने देखा है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ढेर सारी इन्होंने चीज़ें दिखाई, घूमा फिरा, बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया। वो हाथी जैसे सीढ़ियों पे चढ़ के जाते थे, बादशाह आया करते थे, फिर उनकी कनीज़ें, फिर वो जो लोग होते थे मुलाजमीन, वो ऊपर से खड़े होके फूल बरसाया करते थे। मैं जब ये लोग बातें कर रहे थे ना, मैं कह रही थी कि यार अब तो कोई बच्चा ही नहीं है, सिर्फ यादें रह जाती हैं। आए और चले गए वो लोग, क्या ज़माना होगा हैं, जिनके इतने नौकर चाकर, जिनकी जिनकी मलकाएं सिर्फ इशारा करती थी, इजहार करती थी कि मुझे ये चाहिए, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, शीश महल बना दो, ताज महल बना दो। और वो जो उनके बादशाह थे वो फौरन से तामील करते थे, भाई ख्वाहिशें पूरी करते थे। सब यहाँ पे रह गया और आज हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं उनके ऊपर, तो हम बात कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। हमें कोई याद करेगा? हमारा तो नामो निशान नहीं होगा। हमारे जैसे तो कई आए कई गए हैं। तो जब ये चीज़ मैं देख रही थी ना, दरो दीवार, गेट, ये वो बड़े पुराने ज़माने के गेट लगे हुए थे, वजनी भारी भारी बड़े बड़े। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा देखो यार क्या ज़माना होगा, कितने बादशाह आए गए। सब कुछ फना है, सब कुछ फना है, सब कुछ रह गया यहाँ पे। हुकूमतों पे हुकूमतें बनती आई, सीटों पे सीट लोग लेते आए, बादशाहों की भी बेशक थी सीटें हैं, तख्त ताज, ओए होए होए होए, तो उनकी जगह बदलती रहीं बदलती रहीं बदलती रहीं बदलती रहीं। तो मेरी तो सोच वहाँ पे वो जो है वो हो गई। मैंने कहा देखो यार कैसे कैसे आ, दुनिया में लोग आए और चले गए, हमने भी चले जाना है। तो हमारा नाम हो ना हो, लेकिन हमारे अमल हम अपने लिए इतने कर रहे हैं कि आगे हमें दुश्वारी ना हो, अज़ियत वाली जो है हमें वहाँ पे अज़ियत ना मिले। अपने लिए अच्छा करें, हमें वहाँ पे बाग मिलें, बागात मिलें, हर तरह के। कहते हैं वहाँ पे आप एक अंगूर जो तोड़ेंगे ना, उसकी जगह पे दोबारा दूसरा गुच्छे में अंगूर आ जाएगा। नहरें बह रही होंगी शहद की, दूध की, हर चीज़ की, ओए होए होए होए, मीठे मीठे शरबत की। तो क्यों ना हम यहाँ पे थोड़ी सी यही है कि बर्दाश्त कर लें और आगे की ज़िंदगी थोड़ी सी अच्छी कर जाएं, अपने अमाल हम अच्छे कर जाएं, बेहतर यही है। यहाँ पे सारा दिन सारी रात कल हम लोगों को गालियाँ देते रहे कि ये गलत कर बैठे, इस्लाम से ऐसे हो गई तो वैसे हो गई, खारिज हो गई। अच्छा जी, ज़्यादा पता है आप लोगों को? आप लोग ये मुंह से जो फुट 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 गालियाँ निकाल रहे होते हैं, वो क्या है? वो इस्लाम में जायज़ है किसी के ऊपर बैठ के तहमतें लगाना, इल्ज़ाम गंदे वाले लगाना, यार गिनना, उनके बच्चों के बाप गिनना? अच्छी बात है? ये है इस्लाम में? बताएं ज़रा। नहीं है, नहीं है। गुनाहों को टटोलते हो लोगों के,
मैं पता है ज़्यादातर अब इसलिए भी जवाब देना छोड़ गई हूँ, इन लोगों से लड़ना भिड़ना। एक तो ये कम अकल लोग हैं, दूसरा ये कि आपको जितना ज़्यादा ये बोलेंगे या आपकी जितना ज़्यादा टटोलेंगे ना गुनाहों को, खुदे खुरेद खुरेद के आपको डिस्कस करेंगे, आप उनकी नेकी हमारी तरफ आएंगी। हमारे अगर छोटे मोटे गुनाह जो होंगे या बड़े होंगे वो इनकी तरफ जाएंगे। तो बेहतर नहीं है, सब्र कर लें। और ज़बान तो साढ़े कोल भी है, बंदा बोल सकता है, ऐसे ही है ना, बोल सकते हैं ना, लेकिन नहीं, दिमाग से चलते हैं। तो भाई हमने अपनी आखिरत बनानी है। देखो दुनियादारी बनाने बैठ गई यहाँ पे, तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही। इन लोगों को बैठ कर दे दना तन बंदा जवाब दे। क्यों दें, किस लिए दें? अपनी ज़ुबान खराब करनी है? कुत्ता जो भौंक रहा हो वैसे ही भौंकना शुरू कर दें? नहीं, चुप करके गुजर जाओ। खैर, इसके साथ ही नाजरीन फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।